नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। देखिए, कल संसद में जो है सत्र चल रहा था संसद का, जिसमें तमाम नेता जो है एक दूसरे पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने कल संसद में जो बयान दिया है वो ज्यादा चर्चे का विषय बना हुआ है। उन्होंने साफ सीधे तौर पर कहा कि क्या मैं मुसलमान हूं या फिर इस देश का कैदी हूं? क्या आप तिरंगे से हरे रंग को हटा दोगे? इन सब मुद्दों पर अडानी ने माफ कीजिएगा, असदुद्दीन ओवैसी ने जो है यहाँ पर जोरदार भाषण दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनना चाहिए, सुनिए उनका बयान। जब एनजेसी का बिल आया, मैं वाहिद एमपी था, अब याद होगा आपको, जो मैंने कहा था कि भारत के संविधान के खिलाफ होगा, बेसिक स्ट्रक्चर के। इंदिरा गांधी से सबक हासिल करना चाहिए। इंदिरा गांधी कहती थी कि जुडिशियरी मेरी पाबंद होना, अब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जुडिशियरी मेरी वफादार होना। इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट किया, देश की जनता ने इंदिरा गांधी को इख्तियार से बेदखल कर दिया। आप वही इंदिरा गांधी के इराक को ला रहे हैं। आप बताइए स्पीकर साहब, क्या ईसाई मानने वाले व्हाइट टेरर हैं? क्या ईसाई मजहब के लोग व्हाइट टेरर को फरोग देते हैं? आप बताइए। मैं यहां पर जजेस को तहफुज करने के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं बेसिक स्ट्रक्चर की हिफाजत में बोल रहा हूं। मैं अदलिया की आजादी के लिए खड़ा हूं, मैं एग्जीक्यूटिव की आजादी के लिए खड़ा हूं, लेजिस्लेचर की आजादी के लिए खड़ा हूं। चेयरमैन साहब, कोर्ट का काम ये नहीं है, जजेस का काम ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी सरकार की मदद करे। अदलिया का काम यह है कि इस देश की कमजोर और मजलूम आवाम से इंसाफ किया जाए। चौथा पॉइंट स्पीकर साहब, यहां पर एक बड़े सरमाएदार का जिक्र किया गया है। क्या यह बात सच नहीं कि कांग्रेस और बीजेपी ने ओलिगार्क्स को पैदा किया? आप दोनों ने मिलकर ओलिगार्क्स को पैदा किया। आज इसी वजह से 60% मुल्क की दौलत 1% जनता के पास है। आप दोनों ने बैठकर मलाई खाई और गरीब और नौजवान पिस रहा है। अरे बताओ, ये जो 28 लोगों की लिस्ट है जो देश का पैसा खाकर भाग चुके हैं या बैठे हुए, उसमें कोई मुगलों का नाम है क्या? कोई मुगलों का नाम नहीं है, मगर आप उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। संडेसरास कंपनी है, 15,000 करोड़ नाइजीरिया और केनिया की कोर्ट में जाकर कहती है कि हम हिंदू हैं, भारत को आएंगे तो परसिक्यूशन होगा। आपने कोर्ट में कुछ नहीं कहा, वहां पर एसआईटी आपने बनाई। मगर शुक्र है, मैं लाइटर वेन में कह रहा हूं कि हाइडनबर्ग अगर यहां होता तो यूएपीए लग जाता उस पर। और सर, मैं नरेंद्र मोदी सरकार को मशवरा दे रहा हूं लाइटर वेन में कि ये अंग्रेजी का अल्फाबेट ए बड़ा अशुभ है आपके लिए। AA को आपने कहा कि बेटा फाइटर एयरक्राफ्ट बनाओ, बैंकरप्ट हो गया। अब कैपिटल ए को आपने 17 इंडस्ट्री दे दिए, हम पूरे विश्व में मार्केट कैप हमारा 5वें नंबर पर आ गया। सर, देश के प्रधानमंत्री से बताना चाह रहा हूं कि वजीर दाखिला का नाम भी ए से शुरू होता है। मैं खत्म कर रहा हूं। मैं चेयरमैन साहब, मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूं कि क्या जनवरी 2024 और फरवरी में क्या ये सरकार थर्मो न्यूक्लियर ब्लास्ट करने जा रही है? कि आपने हमारे अतराफ में देख लिया कि उसके अवाक़िब और नताइज क्या निकलने वाले हैं? चेयरमैन साहब, मैं आपको बता रहा हूं कि चीन के बारे में कि हमको बीबीसी की रिपोर्टिंग की जरूरत पड़ेगी, जिस तरह 2002 गुजरात के बारे में कहा गया। स्पीकर साहब, अकलियतों के बारे में, मुसलमानों के बारे में एक शायर ने कहा था, आग से आग बुझाने को कहा जाता है, जख्म पे जख्म खाने को कहा जाता है, हम वफादार है बताने के लिए, हमको अपना सर कटाने के लिए कहा जाता है। सर, देश के प्रधानमंत्री पूरे फॉरेन टूर में जाते हैं, वहां पर गांधी का नाम लेते हैं। मुझे अप्रीहेंशन, खदशा इस बात का है कि इस देश में 2 बाबा कौम हो जाएंगे, एक सावरकर होगा और एक सौतेला बाबा कौम। कहीं आप महात्मा गांधी को ना बना दे तो सर मैं खत्म कर रहा हूं सर। इसीलिए मैं आपके जरिए से हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को डिस्टर्ब ना किया जाए, मुसलमानों का अक़लियतों का बजट बढ़ाया जाए, बिल्किस बानो से इंसाफ करिए, चीन से मत डरिए प्रधानमंत्री, चीन को काट पर फेंकिए। शुक्रिया सर। सीमित समय लीजिए प्लीज, क्योंकि रिप्लाई भी होना आपको पता है। सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा, इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके अवश्य बताइए। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।